हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि सबके क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है। फिर भी 30+ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और ये क्वेश्चन के शॉर्ट्स बना के, यही क्वेश्चन के 1-1 मिनट के शॉर्ट्स बना के हमारे दूसरे चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आपको वो भी देखना है तो आप देख सकते हैं। लोगों से साथ शेयर करना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, वो भी ईजी रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट पिंड है, वहां से जाके उस चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। सपोर्ट रहेगा आपका तभी हमारा चैनल ग्रो हो सकता है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे लेते हैं और संडे क्यूएनए की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा कृष्णा सिंह ने, बोलते हैं सुना है BGMI में 120 FPS आने वाला है। इस हिसाब से तो नॉन प्रो मॉडल्स बहुत पीछे रह जाएंगे गेमिंग के मामले में। आपको क्या लगता है एप्पल वाले आईफोन 16 में या 17 में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देने वाले हैं या नहीं है? देखिए, कब देने वाले कब नहीं देने वाले ये तो लीक्स और रूमर्स वाले वीडियोस आप जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल उसका चांस बहुत स्लिम लग रहा है। रही बात 120 FPS आने वाला है तो फिलहाल 90 FPS है और जो प्रो मॉडल्स है वो उनको सपोर्ट करते हैं। जो नॉन प्रो मॉडल्स है वो 60 FPS कांस्टेंट आपको दे पाते हैं। जो आईफोन 15 वगैरह की बात कर रहा हूं, जो कि एंड्रॉइड साइड में अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले वाला भी फोन है तो वो कांस्टेंट 60 FPS जो है देना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर सम हाई एंड फोन। तो ये तो चीज है। और 120 FPS आएगा तो जब 60 FPS ही चलता है, 90 FPS चलता नहीं तो 120 FPS चलने का सवाल उठता नहीं। तो वो चीज में डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे। और किसी को सच में एकदम हार्डकोर गेमिंग करना है तो उनको प्रो मॉडल्स की तरफ देखना चाहिए, चाहे वो 1 साल पुराना ही क्यों ना हो। रितेश चौहान बोलते हैं आईपैड ले रहा हूं, कैन वी यूज वन व्हाट्सएप ऑन बोथ आईफोन एंड आईपैड? मतलब एक ही व्हाट्सएप को हम आईफोन और आईपैड पे चला सकते हैं क्या? पहली बात तो आईपैड के लिए व्हाट्सएप ने अपना एप्लीकेशन बनाया नहीं है, तो व्हाट्सएप वेब आपको उसके अंदर चलाना पड़ेगा। अगर वेब चलाते हो तो फिर दोनों चला सकते हो, अगर ऐप होता तब भी दोनों चला सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है लिंक डिवाइस वाला ऑप्शन जो है व्हाट्सएप में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन इनका ये है कि कैन वी एक्सेप्ट वीडियो कॉल फ्रॉम व्हाट्सएप ऑन आईपैड? अगर वही व्हाट्सएप वेब वाला रहेगा तो उसमें ही चलेगा, बस बाकी चलेगा नहीं। तो आंसर आपको मिल गया। और तीसरा सवाल इनका ये है कि सैमसंग टैब को आईफोन के साथ यूज कर सकते क्या? देखो, आईपैड जो है वो एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, मतलब उसको आईफोन की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। जैसे आपकी एप्पल वॉच है उसको आईफोन की जरूरत है काम करने के लिए, वो और किसी भी डिवाइस के साथ पेयर नहीं होती, लेकिन आईपैड ऐसा नहीं। वैसे ही सैमसंग का टैब भी है, वो एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, आईफोन एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। आप चाहे एक आईफोन एक एंड्रॉइड रख लो, एक आईफोन एक एंड्रॉइड का टैबलेट रख लो, एक आईफोन एक विंडोज का पीसी रख लो, लैपटॉप रख लो, एक आईफोन और मैक रख लो, एंड्रॉइड और मैक रख लो, कुछ भी रख लो, सब चीज एक दूसरे के साथ काम करेगी, बस आपको यूज करने आना चाहिए। और एक दूसरे के साथ इकोसिस्टम की तरह काम करना एप्पल के, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। बस रिच 66 बोलते हैं आईफोन का बैटरी mAh कुछ आईफोन में एक्स्ट्रा होता है, कुछ में कम होता है। ये किसी और चैनल ने भी, योर आई सर्कल ने भी वीडियो बनाया था, उन्होंने भी 100% बैटरी हेल्थ थी एग्जैक्टली उनके बैटरी में और एनालिटिक्स में शो किया था। तो इसको आप चेक करो और बताओ। देखो क्या रहता है, बैटरी जो है ना केमिकल से बनी हुई है, केमिकल को जो है लेकर वो बैटरी बनाई गई है। अब उसमें चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है थोड़ी बहुत किसी में कम, थोड़ी बहुत ज्यादा, एग्जैक्ट सेम जो है वो नहीं बनाई जा सकती। जैसे सभी फोन्स का वेट सेम होता है, लेकिन वो केमिकल कॉम्पोजिशन जो है उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, उसका जो mAh है बैटरी का, वो कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए आपको उसमें चेक करने पे कम ज्यादा दिखाता है। उसमें कोई भी मतलब इतनी हैरत अंगेज बात नहीं है और सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। जैनब खान बोलती है कि हफ्ते में एक बार मैं आईफोन 15 प्लस जो है वो रीस्टार्ट करती हूँ। मैंने रेडिट पर पढ़ा था, क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है और इससे क्या हमारा आईफोन अच्छे तरीके से काम करेगा क्या? तो आप ये चीज कर सकते हो। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग आप अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हफ्ते में एक बार रीस्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ऐसे सुना था कि सैमसंग के अंदर या किसी और एंड्रॉइड फोन के अंदर भी ऐसा फीचर है कि वो एक टाइम के बाद अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है। तो इसमें करने में कोई भी हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं जरूर, और इससे आपके फोन को बेनिफिट होगा, कोई नुकसान नहीं है। और बोलती है ऐप स्टोर में CPU Z नाम का एप्लीकेशन है, उससे मेमोरी क्लीन करते हैं, करना चाहिए क्या? करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो, बस वो रीस्टार्ट वाली जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नितिन बोलते हैं कि एक सजेशन चाहिए, आईफोन 12 प्रो 40,000 रुपए में मिल रहा है, आईफोन 14 48,000 में मिल रहा है, S22 अल्ट्रा 52,000 मिल रहा है और S23 जो है वो 44,000 मिल रहा है और पिक्सल 7 प्रो 41,000 मिल रहा है। इसमें से बेस्ट डील कौन सी होगी? इसमें से बेस्ट डील जो है वो 12 प्रो होगी। मुझे 12 प्रो बहुत अच्छा लगता है। मेरे फादर को भी रिसेंटली 11 प्रो को चेंज करके मैंने 12 प्रो दे दिया, उनको मोर देन इनफ है। 11 प्रो भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन चलो 5G नहीं था, तो मैंने बोला थोड़ा बाहर जाते थोड़ा यूज करते हैं, कैमरा भी थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा, बैटरी भी बेटर मिलेगी, इसलिए 12 प्रो दिया उनको और बहुत खुश है वो उससे। 14 देता तो थोड़ा सा उनको डाउनग्रेड फील होता, क्योंकि दिखने में और बिल्ड क्वालिटी में 11 प्रो से वो कमतर है। प्रो मॉडल्स आपको पता ही है कैसे रहते हैं। तो 12 प्रो आप ले लीजिए, काफी बेटर रहेगा। और बाकी S22 अल्ट्रा, S23, पिक्सल 7 प्रो ये मुझे पसंद नहीं है। और सिमिलर प्राइस में और सबसे कम प्राइस में अगर 12 प्रो मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए जाना चाहिए आपको, अच्छा फोन है वो। महेंद्र बोलते हैं कि आईफोन 15 का एक कैमरा इनका डैमेज हो गया लेजर लाइट की वजह से, क्या वो वारंटी में कवर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो रिप्लेस करने का कितना कॉस्ट आएगा? अगर वारंटी में आपका फोन है तो आप एप्पल के सर्विस सेंटर जाइए, नहीं हो रहा है तो आप जो है BKC वाला जो स्टोर है एप्पल का वहां जाइए, या दिल्ली का साकेत वाला, वहां पे आपका काम हो जाएगा। बस ज्यादा खुलासा मत कीजिए कि फोन कैसे डैमेज हुआ, आपका क्या हुआ, बोलना बस ये पिंक कलर का डॉट मेरे फोन में आ गया है कैमरा में, मुझे पता नहीं कैसा है, आप इसको ठीक करके दे दो। वारंटी में वो लोग करके दे देंगे। मैं जानता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, मतलब लोकल बंदा है अपना, हमारे एरिया का ही फ्रेंड तो नहीं बट जान पहचान वाले, वो एक बार मेरे पास आए थे और उनके पास आईफोन 12 या 13 था,
वारंटी में था, उन्होंने ये बताया, मैंने उनको एप्पल BKC भेजा, वो गए और सेम डे उनको कैमरा मॉड्यूल चेंज करके दे दिया। सेम चीज मुझे एक और बंदा मिला था, एक जगह पे अपने सब्सक्राइबर ही थे, उनको नहीं करके मिला, उनका ग्लोबल फोन था, उनका बिल भी नहीं था, थाईलैंड का फोन था, और उन्होंने वहां जाके बोल भी दिया कि मैंने लोकल ही लिया, थाईलैंड का फोन था। इतनी सब अपनी कहानी सुनाओगे तो काम नहीं होगा आपका। सिमहान सोनवने बोलते हैं iPhone 13 यूज कर रहे हैं, आउट ऑफ वारंटी है, इनके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे ग्रीन लाइन आ रही है और सेम इशू लास्ट बंद भी आया था इनको, फिर ठीक भी हो गया। और एडिट करके ये अपने जो कमेंट है उसको भी लिख रहे हैं, मतलब एक अपडेट आया है तो लिखा है उन्होंने कि फिर से जो है वो ग्रीन लाइन चली गई है, 5 सेकंड के लिए आती है ग्रीन लाइन, इसका क्या सोल्यूशन है, और इसके कोई वीडियो वगैरह मैं शेयर करूंगा आपके साथ। शेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका आपका क्या प्रॉब्लम है। ये जो ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम है iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, ये जो फोन है इनके डिस्प्ले में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये आ रहा है और एप्पल ने इसको एक्नॉलेज भी नहीं किया है, मतलब सैड बात है। और आपका फोन आउट ऑफ वारंटी भी है तो आपको जेब से पैसे खर्च करके ही इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो आप जो है बेटर है कि इसको ट्रेड इन करके एप्पल के साथ ही, किसी और को बेचोगे तो शायद उसके साथ भी धोखा हो जाएगा, तो वो मत करना। एप्पल के साथ ही या जैसे कैशिफाई, ये जो रिफर्बिश फोन्स का धंधा करते हैं या पुराने फोन खरीदते हैं, इनको बेचकर आप कोई और फोन ले लो, बेटर रहेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ग्रीन लाइन जो है परमानेंट आने वाली है आपके फोन पे। टेक्निकल लैड बोलते हैं कि इनको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, इनको कंटेंट क्रिएशन करना है, इनको और भी बहुत सारा चीजें करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, 30,000 का बजट है, सैमसंग का फोन लेना है, कौन सा लूं, या जिद छोड़ दो अपनी सैमसंग लेने की और कुछ और लूं। बाकी यूट्यूबर बताते नहीं है, आप ही सहारा हो, बताओ। लव फ्रॉम बिहार, सैमसंग ने ऐसे फोन निकाल कर पागल कर दिया है, अपने सही बोला है, एस सीरीज थोड़े ठीक होते, बाकी सारे टट्टी होते। मेरे भाई देखो, सैमसंग के जो फोन आप जिस बजट में देख रहे हो बहुत ही बेकार फोन आपको मिलेंगे, और ना उसमें ढंग से आप वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, ना बाकी काम आपका ठीक से हो जाएगा। वो जो अंकल लोग हैं, आंटी लोग हैं ना, उनके लिए ठीक है। मैं नहीं बोलता कि चलो अंकल होना आंटी होना कोई बुरी बात है, लेकिन उस जनरेशन के, आज के टाइम में उस जनरेशन के लोग, आज के जनरेशन के लोग जब अंकल आंटी बनेंगे तब उनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। लेकिन जैसे अपने, जैसे मैं हूं, मेरे जो चाचा है, मामू है, और इन लोगों के लिए जो है वो फोन ठीक रहते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती फोन की। लेकिन अगर आप एक पावर यूजर हो, जो कि आप लग रहे हो मुझे, तो आपको बेटर फोन की जरूरत है, और 30,000 में अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए जो वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सके। तो यूज्ड वाले, जैसे मैंने अभी बीच में कंट्रोल जी का वीडियो बनाया, उसका ले सकते हो, कैशिफाई से ले सकते हो, या कोई स्टोर से ले सकते हो। उसमें देखो आप iPhone 12, iPhone 13 आपको मिलता है क्या, वो फोन इससे लाख गुना बेटर होंगे, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी, अच्छी कैमरा क्वालिटी, सारी चीजें आपको बेटर मिलेगी। मोहित अग्रवाल बोलते हैं लोग आजकल अपने फोन पे 360 केस लगा देते हैं, आईफोन की बात कर रहे हैं, स्पीकर पे प्रोटेक्टिव ग्रिल लगा देते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, लैमिनेशन लगाते हैं, फिर कवर डालते हैं और लेंस प्रोटेक्टर लगाते हैं। इतना सब करना जरूरी है क्या कि फोन को नॉर्मल केस के साथ और स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप स्क्रीन प्रोटेक्टर और केस तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और मिनिमम आपने लगाना ही चाहिए। उसके अलावा बाकी सब चीज जो है थोड़ा ओवर द टॉप जाना हो गया, लेकिन भाई अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना शौक है, कोई करना चाहता है, किसी को उससे खुशी मिलती है तो करने दो उसको। और ये आगे बोलते हैं कि लोग कन्वर्ट भी करते हैं अपने iPhone XR को, 11 को, 12 को, 13, 14 मॉडल में कुछ स्किन चिपका के, कुछ कवर्स वगैरह लगा के। तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको एंजॉय करना चाहिए। देखो मेरे भाई, हर इंसान जो होता है उसकी सोच अलग होती है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है, जिस जगह से वो बिलोंग करता है वो अलग होता है, उसका फ्रेंड सर्कल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके पॉकेट में जो पैसे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी की ख्वाहिश है कि थोड़ा सा मैं मतलब लुक के हिसाब से अपने फोन को अपग्रेड करूं, मॉडिफाई करूं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है। ठीक है, आप अपनी जगह अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन जैसे कार भी है, अभी पुरानी फॉर्च्यूनर है, किसके बाद तो उसको वो टाइप 2 बनाता है, टाइप 1 को टाइप 2 होती है तो उसको लेजेंडर बनाते, देखते होंगे आप ये सब मॉडिफिकेशन, उसको लोग क्रिटिसाइज नहीं करते। तो इसको भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक के अपने टेस्ट की बात होती है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। सुभादीप बोलते हैं कि अगर मेरा iPhone 11 का बैटरी अपग्रेड करूं तो मुझे पहले जैसा परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ मिलेगा क्या जैसे मैंने खरीदा था? तो बिल्कुल वैसा टाइप का परफॉर्मेंस और वैसे टाइप की बैटरी लाइफ को मिल सकती है, लेकिन एक्जैक्टली वैसा नहीं, क्योंकि फोन भी तो पुराना हो गया है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट भी तो पुराने हो गए, लेकिन मिलेगी आपको अच्छी बैटरी लाइफ और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। 14 Pro ओरिजिनल सील पैक कहीं नहीं मिल रहा है, आप लिंक दे सकते हो क्या? नहीं, मैं लिंक नहीं दे सकता आपको, लेकिन आप ढूंढ सकते हो। बहुत सारे वेंडर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, एप्पल ऑथराइज नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी में जो सील पैक फोन्स रखते हैं आज भी, उनसे आप ले सकते हो, या ऑनलाइन जब सेल आएगी तब उनसे ले सकते हैं आप। राणा अनुभव, इनका सवाल है iPhone 15 Plus लिया था, iPhone सही है, लेकिन जब मैंने फोन लिया तब मेरे पास पैसे कम थे, तो 128 GB लिया था। पैसे है उनके पास, लेकिन इतने भी नहीं है कि iPhone 15 Plus का ही ले, इसलिए वो iPhone 15 256 GB लेना चाहते। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी 84 GB भर गए, 3 से 4 साल तक यूज करना चाहता हूं, मुझे फ्यूचर में स्टोरेज की दिक्कत आ सकती है शायद। आप क्या करो, अभी 15 Plus आपका है, आधा भरा हुआ है, आधा स्टोरेज बाकी है, आप सस्ता सा एक पेन ड्राइव लेके भी आपका काम चला सकते हो, बैकअप उसमें ले सकते हो। जब आप 16 सीरीज आ जाएगा उस टाइम पे आप 15 प्लस बेच के 16 सीरीज पे जाओ, क्योंकि 15 प्लस से 15 आओगे, कई मामलों में आपको डाउनग्रेड फील होगा, जैसे डिस्प्ले छोटी हो जाएगी, बैटरी छोटी हो जाएगी, तो इसमें आपको इश्यूज आएंगे। और 15 जो है 15 प्लस के मुकाबले थोड़ा सा हीट भी ज्यादा होगा, छोटा फोन है ना, हीट डिसिपेशन कम होता है उसके अंदर, तो बेटर ये होगा कि आप 16 के ले जाओ। मोहम्मद अब्बास बोलते हैं आपके यूट्यूब जर्नी में पूरे सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था जो आपने अनबॉक्स किए थे? तो हर वो फर्स्ट प्रोडक्ट जिसके बाद में उस प्रोडक्ट की सीरीज का फैन बना हूं, वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट रहा है। सबसे पहला फेवरेट प्रोडक्ट जो मेरा रहा है पूरे यूट्यूब की जर्नी में वो है iPhone SE।
iPhone SE 1 जो है ये मेरा पहला आईफोन था और उसी ने पूरा मेरा नजरिया जो है आईफोन्स की तरफ चेंज कर दिया। पहले मुझे भी लगता था क्या हर चीज खरीदना पड़ता है और स्लो होते हैं, उसमें रैम कम होता है, उसमें कैमरा कम होता है, मेगापिक्सल कम होता है, लेकिन उसने पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। मेरे यूट्यूब के एक्चुअल में जो ग्रोथ हुई है वो iPhone SE लेने से हुई है। उसके बाद ही मैंने अपनी क्वालिटी वीडियोस बनाया, क्वालिटी इंप्रूव किया, उसमें एडिटिंग किया, उसमें एडिटिंग सीखा, सब कुछ किया। तो सबसे पहला वो सबसे नंबर 1 पे मैं उसको रखूंगा iPhone SE को। उसके बाद जो मैंने पहला iPad लिया था iPad mini 5, तो ये मेरा जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, लेकिन इतना भी ग्रेट नहीं। iPad मुझे अच्छी लगती थी, इतने भी ग्रेट नहीं, लेकिन मैक जब मैंने पहले अपना लिया था 2020 में शायद, उस टाइम पे जो है मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि विंडोज से जब मैक पे आया तो अरे यार क्या जबरदस्त चीज है, क्या स्मूथ चलता है, वीडियो एडिटिंग कमाल की जाती है। और सेम चीज मेरे कैमरास के लिए भी है। जब कैमरा पे शिफ्ट किया फोन से तब जो क्वालिटी पे बम मिला वो एकदम नेक्स्ट लेवल था, और वो देख के भी जो है मुझे वो चीज भी अपनी फेवरेट लगी। तो ये सारी चीजें, और मेरा जो माइक मैं यूज करता हूँ वो भी, जब माइक अपग्रेड किया पहली बार तब भी मुझे उसकी जो क्वालिटी मिली, क्योंकि पहले भाई पैसे नहीं थे, गरीब थे, तो हेडफोन से वीडियो बनाते थे फोन से कनेक्ट करके। बाद में जब माइक लिया तो माइक भी मेरे फेवरेट चीज बन गई। सदब बोलते हैं iPhone 14 प्लस चूज करो, 15 प्लस चूज करो या Samsung Flip 5 चूज करो। 5 से 6 साल यूज करना है, गेमर नहीं हूं, एक फोन ऐसा लेना चाहता हूं जो 5 से 6 साल चले। मेरे भाई 5 से 6 साल Samsung के फ्लिप और फोल्ड फोन्स नहीं चल सकते, वो बहुत ही अनरिलायबल फोन्स है, ड्यूरेबिलिटी जो है उनकी बहुत ही कम है, बहुत गंदी सी क्रीज आएगी, आपको देख के भी उसको घिन आ जाएगी। और फ्लिप तो सबसे घटिया है फोल्ड से भी, क्योंकि जब आप उसके ऊपर ऐसे उंगली फिराएंगे ना तो हर बार आपको वो क्रीज नजर आएगी और बहुत गंदा दिखता है। मेरे पास जब फ्लिप फोन रखा हुआ था, मैं उसको अपने वीडियोस में भी एंड्रॉइड फोन दिखाने के लिए दिखाना बहुत गंदा समझता था, इसलिए ये जो बाहर वाले फोन है यही मुझे एंड्रॉइड वाले ठीक लगते। तो उसके लिए कभी मत जाना, आप 14 प्लस या 15 प्लस के लिए जाइए, वो सर्वाइव करेगा। और अगर आप पूछते हो इन दोनों में से कौन सा, तो 15 प्लस में बोलूंगा, क्योंकि एक्चुअल में वो सुपीरियर फोन है 14 प्लस के मुकाबले। सनी आनंद बोलते हैं एप्पल एयर टैग वर्सेस सैमसंग स्मार्ट टैग 2 कौन सा बेटर है बाय करने के लिए? आपके पास कौन सा फोन है उस पर डिपेंड करता है। अगर एयर टैग लेना है तो एप्पल के साथ काम करेगा, सैमसंग का टैग सैमसंग के साथ काम करेगा ज्यादा बेटर तरीके से। तो उसमें से जो भी फोन आपके पास है वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वही आपके उस इकोसिस्टम में सही से काम करेगा। मेरे पास तो एप्पल एयर टैग है, मैं वो यूज करता हूँ। सुभान करपानी ये बोलते हैं कि लोग इडियोटिक माइंडसेट रखते हैं और इसको छपरी बोलते हैं, ब्रांड को छपरी बोलते हैं, अजीब अजीब सी बातें हैं। एनीवेज उनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि iPhone 15 256 GB और OnePlus 11 इनके पास है ऑलरेडी। अभी 17,000 तक एक सेकेंडरी एंड्रॉइड फोन लेना चाहते हैं, लेकिन सेकंड हैंड नहीं, तो कौन सा लेना चाहिए? देखिए आप OnePlus 11 यूज करते हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो OnePlus 12 के लिए आप जा सकते हैं, जो लेटेस्ट उनका आया है उसके लिए जा सकते हैं। वो भी वो सिमिलर प्राइस में आ जाएगा और आपको शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको OnePlus की आदत है और आप उसके ऐप से हर चीज से जो है ऑलरेडी फेमिलियर हो। अगर आपको कुछ और ट्राई करना है तो फिर आप सैमसंग का फोन भी ले सकते हैं, सैमसंग का जो S23 है वो भी ले सकते हैं, S24 भी ले सकते हैं, छोटा फोन है, अच्छा है, आपका काम हो जाएगा। एक्सिनोस चिपसेट है फिर भी, लेकिन आपके पास iPhone 15 भी है, तो आप जो पावर वाला काम करना चाहते हैं उस पे कर सकते हैं, और इस पे जो दूसरा काम है आपका कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं वो उस पे कर सकते हैं। तो इन फोन्स के लिए भी आप जा सकते हैं, अदरवाइज और भी फोन्स है आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी OnePlus है तो OnePlus के लिए जाएंगे तो बेटर रहेगा आपकी। साकिब शेख बोलते हैं अगर सैमसंग अपनी वीडियो क्वालिटी को आईफोन से भी ज्यादा बेटर कर दे तो क्या सैमसंग ओवरऑल आईफोन से बेटर बन जाएगा? मेरे लिए नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे iOS पसंद है और iOS की जो स्मूथनेस, जो उसका ऐप यूजेज का मजा है वो सैमसंग में आता नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, एक स्टोरी भी लगानी है ना आपको, तो सैमसंग में आपको बहुत दिक्कत आएगी। S24 अल्ट्रा है मेरे पास, कभी भी स्टोरी में उससे डालता नहीं, मैं आईफोन से ही डालता हूं। तो ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें इंप्रूव करेगा तब डेफिनेटली वो एप्पल से बेटर फोन बना पाएगा। नवाज खान बोलते हैं 1 लाख तक का बजट है, कोई अच्छा फोन बताओ, फोटोग्राफी और गेमिंग और परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्लोबल में लेना चाहते हैं तो iPhone 15 Pro Max जो है उसके लिए जाइए, 1 लाख 1,05,000 1,10,000 तक आ जाएगा। अगर आप इंडियन लेना चाहते हैं तो फिर आपको iPhone 14 Pro Max जो है ढूंढना पड़ेगा, नया मिल जाता है तो उसके लिए जाइए, काफी अच्छे फोन है। आशीष कुमार बोलते हैं सैमसंग आईफोन का डिस्प्ले बनाता है, लेकिन नोटिस किया कि आईफोन में जब वीडियो देखे तो ज्यादा कलर्स जो है उसमें नेचुरल आते हैं, क्लोज टू रियल लाइफ लगते हैं, और सैमसंग में वीडियो कंटेंट जो है तो ज्यादा सैचुरेटेड लगता है। ऐसा डिफरेंस क्यों है जब दोनों कंपनी का डिस्प्ले सेम मैन्युफैक्चरर बनाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्प्ले बनाते हैं हार्डवेयर, लेकिन जो उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है, उसका जो कलर कैलिब्रेशन है, ये सारी चीजें अपनी अपनी कंपनी अपने अपने हिसाब से करती है। ऐसे एप्पल अपने हिसाब से करता है, उसको अपने यूजर्स के हिसाब से ट्वीक करता है, उसमें ट्रू टोन देता है, ये सारी चीजें। सैमसंग का डिस्प्ले में कुछ और चीजें आती है, तो इस वजह से दोनों में आपको कलर साइंस अलग देखने मिलता है। डोरेमोन बोलते हैं 20 लाख का बजट है, Volkswagen Virtus 1.5 TSI लूं या Hyundai Verna टर्बो लूं? मुझे परफॉर्मेंस सेंट्रिक कार चाहिए। होंडा अमेज है मेरे पास अभी, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पास Volkswagen Tiguan है, तो मेरी चॉइस इसमें से Virtus होगी, क्योंकि देखिए यूरोपियन सेडान और कोरियन सेडान दोनों में बहुत फर्क होता है। जब आप उसको चलाओगे, हाई स्पीड स्टेबिलिटी देखोगे, सिर्फ 0 to 100 मत देखो या सिर्फ टॉप स्पीड मत देखो, वैसे तो दोनों ही बहुत पावरफुल है, लेकिन वो चीज के अलावा बहुत सारी चीज होती है, ड्राइविंग डायनामिक्स होते हैं, ब्रेकिंग होती है, हैंडलिंग होती है, बहुत सारी चीज होती है, रोलिंग पिचिंग, ये सारी चीजों को आप कंसीडर करो, आपको डेफिनेटली ज्यादा मजा जो है वर्टस में आएगा, और वेल बिल्ड गाड़ी है वो ज्यादा वर्ना के मुकाबले। तो मेरी चॉइस तो वही होती, बाकी आपकी मर्जी। साकिब अहमद बोलते हैं कि मर्सनरी स्पाईवेयर के लिए क्या वरी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट किया गया अटैक है, जो कि हाई प्रोफाइल कोई सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट होते हैं ना, उनके ऊपर अटैक किया जाता है। सरकार जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, जिस देश में भी वो किया जाता है उनकी, या नहीं भी हो सकती है,
है, लेकिन वो इस तरीके का टारगेटेड अटैक है और आपके ऊपर या मेरे ऊपर, हम जैसे कॉमन लोगों को उससे कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको कभी वार्निंग एप्पल की तरफ से आ जाती है तो आपको फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे लॉकडाउन मोड अवेलेबल करना है और आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं। विनायक बोलते हैं कि मैं आपका 80,000 सब्सक्राइबर्स थे जब से सब्सक्राइबर हूं, आप मुझे याद भी रखे होंगे डेफिनेटली, बिल्कुल। और ये बोलते हैं कि एप्पल फैन बॉय भी हूं, सारे डिवाइसेस भी यूज करता हूं, 15+ लिया है, SSD लूं या हार्ड डिस्क ड्राइव लूं और कौन से ब्रांड का? तो सैमसंग का T7 SSD जो है बहुत अच्छा है, अभी मैंने वो लिया है, रिलायबल है, रगेड है, वो आप ले सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD जो है वो मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा आपको, क्योंकि स्लो भी रहता है और उसकी भी ड्यूरेबिलिटी जो है कम रहती है, गिर गया कुछ हो गया तो खराब हो जाएगा। कविश बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने S23 अल्ट्रा लिया है 90,000 का, मैंने चेक करने के लिए लिया तो बिल्कुल ये फीलिंग नहीं आ रही थी जो एप्पल में आती है, आईफोन्स में आती है। कैमरा लेंस स्विचिंग भी खराब है, आप जो बोलते हो सच बोलते हो, तो बिल्कुल सच ही बोलता हूँ और जो बोलता हूँ वो दिखाता भी हूं मैं। वो तो एकदम चीप लग रहा है, 10,000 के फोन जैसा, मतलब इतना चीप भी नहीं लगता, लेकिन हाँ, आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ और आप भी क्या बोलना चाहते हो मैं समझ चुका हूँ। बोले मैं खुद 15 साल से एप्पल यूजर हूँ और 5S से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे क्वालिटी और रिलायबिलिटी और प्रीमियमनेस सब पता है। आज मैं 4 साल से 11 यूज कर रहा हूँ, iPhone 11, और नेक्स्ट ईयर 16 Pro Max पे अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ। तो हाँ, बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हैं, iPhone 11 से बहुत ही बड़ा अपग्रेड होगा 16 Pro Max। और आईफोन जो भी लेता है उसको इस तरीके से यूज करना चाहिए, एक्सेप्ट कि आपके जो समाज में, आपके दोस्तों में, आपकी सोसाइटी में आपको हमेशा लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट ही रखना है, या फिर आप मेरे जैसे यूट्यूबर हो तो आपको रखना है, या फिर आपकी कंपनी अपग्रेड करके दे रही है। एक बार आईफोन लिया आपने तो 4-5 साल आराम से आपको चला के अपग्रेड करना चाहिए, तभी आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है। भार्गव बोलते हैं iPhone 13 Pro Max यूज कर रहा हूं, अब S23 अल्ट्रा पे शिफ्ट हुआ हूं, अब फिर से iPhone 15 पे शिफ्ट होना चाहता हूं जिसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो क्या मुझे दिक्कत आ सकती है? क्योंकि 13 Pro Max में और S23 अल्ट्रा में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा हल्का सा लैगी फील होगा 13 Pro Max के मुकाबले iPhone 15, लेकिन आपको आदत हो जाएगी। अगर आपको चलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर से 13 Pro Max ही ले लो, वो काफी बेहतर फोन है, या फिर 14 Pro Max के ले जाइए, वो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि प्रो मॉडल से फिर आप नॉन प्रो पे आएंगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, और आपने जो किया वो सभी लोग करते हैं, एक बार आईफोन लिया फिर उसके बाद आईफोन के बाद सैमसंग पे शिफ्ट हो गए, फिर से आईफोन पे आने का दिल करता है, क्योंकि वो मजा ही नहीं है सैमसंग के अंदर। हबीबी गेमिंग बोलते हैं आज मुझे मेरे दोस्त का फोन आया और 2 दिन पहले उसने आईफोन ऐसे लिया था, उसमें मेरे अकाउंट के पासवर्ड्स और ये सारी चीजें आ रही है और सब एप्स वगैरह जो है उसके लॉगिन वगैरह मेरे आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एप्पल की साइड से कोई ग्लिच है क्या? ऐसा इम्पॉसिबल है। आपके दोस्ती का रिश्ते की वजह से फोन का रिश्ता तो कभी नहीं बन सकता, लेकिन आपने अपना फोन अगर उसको दिया है, आपने बेचा है, तो उसने बिना रीसेट किए अपनी एप्पल आईडी से साइन इन किया होगा, जिस वजह से जो एप्लीकेशंस वहां पे है वो आपके आईडी से डाउनलोड किए हुए ऐप से। तो एक बार उसको बोलो पूरा रीसेट करो, फैक्ट्री रीसेट, और फिर अपने एप्पल आईडी से साइन इन करो, तब ये नहीं होगा। आई एम हैप्पी बोलते हैं iPhone 14 ओवर हीटिंग इशू है iOS 17.4.1 में। तो ये ओवर हीटिंग इशू इस वाले अपडेट का नहीं है, हीट जो है एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्लाइमेट जो है बहुत खराब हो चुका है। हमारे यहाँ पे 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, रात में भी 35 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स खास करके फोन जो है वो गर्म होते ही है, और ये ओवर हीटिंग इशू जो है iOS 17.4.1 के लिए स्पेशल नहीं है, ये ओवर हीटिंग जो वेदर है उसकी वजह से हो रही है। हंटर्स ब्लॉग बोलते हैं iPhone 12 है मेरे पास, 64 GB वाला है, iCloud स्टोरेज भी फुल हो गया, फोन भी फुल हो गया, एक्सटर्नल पेन ड्राइव या iCloud पेड स्टोरेज मुझे लेना चाहिए क्या? पेन ड्राइव जो है वो फोन को कनेक्ट करूंगा मैं कनेक्टर यूज करके। तो पेन ड्राइव आता है आईफोन के लिए, मैंने भी रिव्यू बना के रखा है उसका, आप देख सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, उसमें लाइटिंग कनेक्टर होता है, उससे आप यूज कर सकते हैं और उसमें बैकअप ले सकते हैं। iCloud पे भी आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा iCloud स्टोरेज खरीदना, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, हर महीने आपको खरीदना पड़ेगा। एक्चुअल में ज्यादा बेहतर तरीके से जो पेन ड्राइव काम करते हैं वो iPhone 15 सीरीज में काम करते हैं, टाइप सी वजह से लाइटनिंग में उतना ग्रेट नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं उनको भी। ट्रिप बोलते है मेरे पास 15 Pro Max है और साथ में एयरपोर्ट्स 3rd जनरेशन भी है, बट उसमें बहुत कचरा चला जाता है, 2 बार सर्विस सेंटर से साफ करवाया, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? बाकी आपका चैनल में 3 साल से फॉलो कर रहा हूं और अपने पर्सनल फोन पे भी सब अप्लाई कर दो, थैंक यू सो मच उसके लिए। और रही बात कचरे की, तो देखिए फोन है, कोई भी डिवाइस है, एयरपोर्ट्स के अंदर भी ढक्कन आप खोलते निकालते हैं, धूल मिट्टी होती है इंडिया के अंदर, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते तो मुझे लग तो रहा है फोटो देख के आपका, तो धूल मिट्टी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है इन डिवाइस के अंदर कचरा चला जाता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे हर 2-3 दिन में खुद ही थोड़ा सा वाइप कर देंगे ना इन चीजों को, तो इतना गंदा नहीं होगा, इसका कोई बाकी इलाज है नहीं। रोहन बोलते हैं कि सोनी WF-1000 XM5 और एयरपॉड्स प्रो 2 इन में से कौन सा लेना चाहिए? मेरे 15+ है, मुझे नॉइस कैंसिलेशन के लिए, टीम कॉल्स के लिए चाहिए और म्यूजिक क्वालिटी के लिए चाहिए, और विंडोज लैपटॉप और आईफोन दोनों पे यूज करना है। दोनों ही कमाल के प्रोडक्ट्स है, और सोनी का भी जो ईयरबड्स है मेरे पास है भी, मैंने उसका रील भी बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और दोनों में से किसी के लिए भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आईफोन यूजर है तो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं एयरपॉड्स, बाकी सोनी के भी है, लेकिन उसमें फिर वो ऐप में जाके करना पड़ता है, और एयरपॉड्स में क्या है आपको कंट्रोल सेंटर में सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, तो बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। सुंदर बजाज बोलते हैं कैसे कर लेते हो आप इतने हेट कमेंट्स को बर्दाश्त? आई लव यू भाई, गॉड आपको
आपको हिम्मत दे। तो आपको भी हिम्मत दे गॉड, और थैंक यू सो मच आपके लव और सपोर्ट के लिए। रही बात हेट कमेंट की, देखो क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत बड़ा है और मैं आजकल यहाँ पे आया हुआ नहीं हूँ, पुराना बंदा हूँ मैं, काफी सालों से जो वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये चीजें पहले हमको तकलीफ देती थी, जो हेट कमेंट्स आ रहे हैं या कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत सारी चीजें होती है, अपीयरेंस पे होता है, रिलीजन पे होता है, फैमिली के ऊपर लोग चले जाते हैं, गाली दे देते हैं, माँ बहन निकाल देते हैं। लेकिन ये चीज धीरे धीरे जो है बर्दाश्त को हमारी बढ़ाती जाती है और फिर उसके बाद हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। अब कितनी भी गाली पड़े या कुछ भी हो जाए तो उससे हम परेशान नहीं होते। मैं तो एटलीस्ट नहीं होता, बहुत सारे होते होंगे डिप्रेशन में भी जाते हैं, मैं नहीं होता। मैं उसको लेकर ही कंटेंट बना देता हूँ और आप लोग को एंटरटेन करता हूँ, इस तरीके से मैं बर्दाश्त कर पाता हूँ। महेंद्र सिंह बोलते हैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में आईफोन 15 प्लस लेना ठीक रहेगा क्या, नहीं तो डुप्लीकेट आते होंगे, टेल मी। तो डुप्लीकेट तो नहीं आते उसमें, लेकिन आपको केयरफुल रहना चाहिए। और जो उनकी ओपन बॉक्स डिलीवरी है, जो मुझे नफरत है जिससे, लेकिन आप लोगों के लिए एज ए कंज्यूमर बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे बॉक्स जो है कैमरा पे ओपन करना होता है, आपको जरूरत नहीं है। तो जब ओपन बॉक्स डिलीवरी आप मंगाओ तो वीडियो बना लें अपने फोन से और आप सेफ रहेंगे। डुप्लीकेट आने का तो चांस नहीं है, एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर ही है वो भी। इक्वल बोलते हैं खाली आप फालतू की बातें करते हो, देखो आ गया ना ऐसा कमेंट, तो ये लेना जरूरी है, इसमें तो मजा आता है। बोलते मैंने S24 अल्ट्रा लिए हुए 2 महीने हो गए आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम आईफोन 14 प्रो विच वाज माय प्रीवियस फोन। मेरा पुराना फोन आईफोन 14 प्रो था। मुझे लिटरली जो है फोन चलाने में बहुत मजा आ रहा है और फोटोज वीडियोस भी अमेजिंग आ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर पोर्ट्रेट वीडियो जो कि खराब है, मैं कभी यूज नहीं करता पोर्ट्रेट वीडियो। रियली S24 अल्ट्रा इज द किंग, गॉट इट। तो मेरे भाई देखो, ये तो आपका कमेंट है, मुझे क्या पता आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, आपके पास सच में 14 प्रो था या नहीं, आपके पास सच में S24 अल्ट्रा है या नहीं, क्योंकि आपका जो पहली लाइन है वो देखकर तो लग नहीं रहा आपके पास S24 अल्ट्रा। ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख देगा ना, मुझे कैसे यकीन होगा। आप भी कुछ वीडियो बना के बताओ किस तरीके से अच्छा है तो हम माने। शादाब खान बोलते हैं मैंने 15 प्रो लिया था, 25 चार्जिंग साइकिल हुए और बैटरी हेल्थ 1% गिर गई, तो क्या सर्विस सेंटर जाना चाहिए? मेरे भाई क्या करोगे सर्विस सेंटर जाके, जब एप्पल ने बोल दिया कि 1000 साइकिल जो काउंट होते हैं बैटरी साइकिल काउंट, उसमें आपकी बैटरी 80% तक आ सकती है। जब तक आप यूज करो ना 80% आने तक, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कितने भी साइकिल होने दो, अगर 80% से नीचे चली जाती है 1000 साइकिल होने के पहले, तो आप जा सकते हैं सर्विस सेंटर पे। अभी जाओगे तो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे जाइए सर घर पे, कुछ भी टेंशन मत लीजिए। पीवीटी नाइट्स ये बोलते हैं 100 वॉट चार्जर आईफोन 15 प्रो पे यूज करूंगा तो बैटरी हेल्थ पे इफेक्ट होगा क्या? OnePlus का सुपरवुक 100 वॉट डुअल पोर्ट पावर अडेप्टर की मैं बात कर रहा हूं। पहली बात तो पीडी चार्जर, उसी से आपका आईफोन 15 प्रो फास्ट चार्ज होगा। 100 वॉट लगाओ 200 वॉट लगाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उतनी फास्ट चार्जिंग मिलेगी नहीं जितनी होनी चाहिए। रही बात अगर आप 100 वॉट का भी पीडी चार्जर लगा दोगे तो आपका आईफोन 15 प्रो जो है, जो 27 वॉट या जो भी वॉट है जो सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो वॉटेज ड्रॉ ही नहीं करेगा, उतना करंट ड्रॉ ही नहीं करेगा। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, खराब नहीं होगा आपका फोन। पंकज सिंह बोलते हैं बंद करो अपनी एप्पल की दुकान। तो पंकज सिंह को एप्पल नहीं केले पसंद है, तो पंकज सिंह आप बोलो तो आपके लिए केले की दुकान खोल देता हूं मैं। रोहित शर्मा बोलते हैं आप कौन सा कीबोर्ड प्रेफर करोगे फॉर मल्टीपर्पज टास्क? मैं अभी मैकबुक एयर यूज कर रहा हूं फॉर ऑफिस वर्क और विंडोज लैपटॉप फॉर गेमिंग, एक्सटर्नल डिस्प्ले भी यूज कर रहा हूं। एप्पल का मैजिक कीबोर्ड वर्थ है क्या इन्वेस्ट करने के लिए फॉर ऑफिस वर्क और गेमिंग? मैं जो है अभी टीवीएस का मैकेनिकल कीबोर्ड यूज करता हूं जो कि बहुत लाउड है। तो आप किसी और कीबोर्ड के लिए जाइए जो मल्टी डिवाइस सपोर्ट करता है, टॉगल स्विच वाले भी आते हैं, लॉजिटेक के आते हैं, उनके लिए जाइए, वो बेटर रहेंगे। एप्पल मैजिक कीबोर्ड पे इतना पैसा डालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसमें क्या आप टॉगल स्विच ऑपरेट करेंगे, मैकबुक से विंडोज से फोन, ये सब आप ऑपरेट कर सकते हो, तो बेटर रहेगा आपके लिए। संभाजी चौगले बोलते हैं मैं कोल्हापुर से हूं, आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 महीना पुराना है, इंडियन 1,20,000 में लिया था, जिससे लिया वो कस्टमर बिल नहीं दे रहा है, ओरिजिनल बॉक्स है इसका, ओरिजिनल केबल है, सब कुछ है, लेकिन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकता है क्या? आप लेना ही नहीं चाहिए था। ऐसे इंसान से क्यों आपने फोन लिया जो बिल नहीं दे रहा है? इनफैक्ट बिल भी लेना चाहिए और आपने उससे लिखवा के साइन करा के भी लेना चाहिए कि वो आपको फोन सेल करे। और आई जस्ट होप कि आपने अकाउंट ट्रांसफर किया होगा, कैश नहीं दिया होगा उनको, कल को वो आप पे इल्जाम भी लगा सकता है कि किसी ने मेरा फोन चुरा लिया और बाद में आप ट्रबल में आ सकते हो। नवजोत बोलते हैं कि एप्पल ने अरविंद केजरीवाल का पासवर्ड क्यों नहीं बताया? क्योंकि एप्पल की पॉलिसी है वो अपने कस्टमर का पासवर्ड नहीं बताते। एफबीआई को उन्होंने एक जो टेररिस्ट था जिसने अमेरिका में शूट आउट किया था, कुछ किया था, उसका भी पासवर्ड जो है बताया नहीं था, तो इसलिए वो लोग नहीं बताते। पुलिस को अगर निकालना है या सीबीआई को निकालना है तो उनसे ही ग्रिल करके निकालना पड़ेगा, एप्पल देगा नहीं। तो यही था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको आज के वीडियो मजा भी आया होगा। उम्मीद करता हूं अगले संडे Q&A के लिए क्वेश्चंस भी नीचे पोस्ट करेंगे, जो कि कमेंट्स में हम चूज करके अगले Q&A में लेके आएंगे, और हमारा शॉर्ट चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यही दिखाने आज के हमारे संडे Q&A दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।